पहचान बताना हमारी आदत नहीं यार। लोग हमें चेहरा देख कर ही पहचान लेते हैं यार। हेलो प्यारे मित्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EGS क्रांति क्लासेस में। मेरे प्यारे मित्रों, आज का हम इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 12th के बच्चों के बारे में। ये हमारी जो वीडियो होगी क्लास 12th के मैथमेटिक्स बच्चों के लिए होगी। तो प्यारे साथियों, दिल थाम के बैठिएगा और लास्ट तक जरूर रुकिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती होगी तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो के लास्ट में प्यारा सा कमेंट देंगे, जिससे मैं क्या करूँगा, प्रॉपर वीडियो आपके सामने प्रोवाइड करूँगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा साथियों, वो होगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है, अगर इसका हिंदी वर्जन देखा जाए तो समाकलन होता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे समाकलन होता क्या है। तो समाकलन को देखा जाए तो जो समाकलन होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, मतलब अवकलन का उल्टा होता है। तो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन। मतलब अगर आप समाकलन करने जा रहे होंगे तो समाकलन में क्या होता है, वह एक इनवर्स प्रोसेस होता है, मतलब उल्टा प्रोसेस होता है किसका, अवकलन का। तो जब आप क्या करते हैं, डेली लाइफ में अगर आप इसका एग्जाम्पल समझना चाहते हैं तो एग्जाम्पल ऐसे आप समझेंगे कि हमारे पास जो अवकलन होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, बड़ी चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। जबकि अगर समाकलन की बात करेंगे तो समाकलन में क्या होता है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसको जोड़ के एक बड़े रूप का विस्तार दिया जाता है। जैसे अगर घर पे अगर कोई दीवार बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, एक एक ईंट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, एक एक ईंट का प्रयोग करते हैं। जब आप क्या करते हैं, एक एक ईंट का प्रयोग दीवार बनाने के लिए करते हैं, तो जब पूरी दीवार खड़ी हो जाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, समाकलन। आई होप आप समझे होंगे समाकलन का अर्थ क्या होता है। समाकलन का अर्थ ये होता है प्यारे साथियों कि आप छोटी छोटी चीज़ों को जब एक बड़ी रूप का विस्तार देते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, समाकलन। बात आती है समाकलन के बारे में सबसे पहले बताया कौन। तो प्यारे साथियों, आप समाकलन के बारे में बताया था आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन ने क्या किया कि समाकलन की कुछ ऐसी, मतलब कि अगर कह सकते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया कि आपको अगर कोई आपके पास कोई वक्र हो तो वक्र को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई वृत्त हो, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसके लिए न्यूटन ने एक समाकलन का एक कॉन्सेप्ट दिया और यही से जन्म होता है समाकलन का। तो आइए हम समझते हैं कि समाकलन की परिभाषा और समाकलन का प्रकार। समाकलन के बारे में बताया, अब हम ये देखने वाले हैं प्यारे साथियों की समाकलन की परिभाषा क्या होती है। तो समाकलन की परिभाषा आप नोट करेंगे। समाकलन की परिभाषा क्या होती है कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। मतलब इनवर्स प्रोसेस जो होगा डिफरेंशिएशन का, वो क्या कहलाता है, समाकलन कहलाता है। इसको अगर हिंदी इसका वर्जन देखा जाए तो अवकलन का विपरीत समाकलन कहते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई एक ऐसी प्रक्रिया हो जिसमें आप क्या करते हो, जो प्रोसेस आप करने वाले होंगे वो अवकलन का विपरीत करते होंगे, तो अगर आप अवकलन का अगर विपरीत प्रक्रिया करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, समाकलन बोलते हैं। आई होप आप समझे होंगे समाकलन के बारे में। कुछ अगर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं तो एग्जाम्पल आपको ये देख लेना है कि हमारे पास जैसे ये छोटी छोटी ईंट है, आप क्या कर रहे हैं, इस ईंट को जोड़ रहे हैं। जब आप इस ईंट को जोड़ के एक बड़ी ईंट का प्रारूप दे देते हैं प्यारे साथियों, मतलब अगर आप बड़ी ईंट देते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, समाकलन। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, समाकलन। मतलब समाकलन में एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो आपके पास छोटी छोटी जब चीज़ें होती हैं, आप उस छोटी छोटी चीज़ों को एक बड़ी रूप का प्रारूप देते हैं तो वो क्या कहलाता है, समाकलन कहलाता है। लेकिन अगर आप गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे तो हमारे पास जो समाकलन होता है, समाकलन का कॉन्सेप्ट जो दिया था उनका नाम था आइजैक न्यूटन। लेकिन एक और मैथमेटिशियन थे, ज़रा आप बताएंगे कमेंट में कौन थे, अगर आपको पता हो तो बताइए जल्दी से। पता है, नहीं पता? तो दूसरे जो हमारे पास जो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, उनका नाम है लेबनिज।
लेबनिज ने भी क्या किया था, समाकलन का कॉन्सेप्ट दिया था। तो अभी हमने क्या समझा, समाकलन की परिभाषा क्या होती है, ये इन्वर्स प्रोसेस होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। अब हमें जानेंगे इसका नोटेशन कैसा होता है। नोटेशन का मतलब हम कैसे इसको प्रदर्शित करते हैं। ज़रा लास्ट तक रुकिएगा, आपको एक एक टॉपिक आपको समझ में आएगा। और जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा अगर आप पूरा उस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो नो डाउट आप एग्ज़ाम में 100 नहीं 101% आप सारे क्वेश्चन को अटेंड करके आएंगे। ठीक है, तो डेली आप हमसे हमारे चैनल के साथ और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आप जुड़ सकते हैं। अभी मैं इसमें लिंक में आपके पास डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डलवा दूंगा, आप वहाँ से करेंगे। आप हमारे साथ ज्वाइन होके क्लास 12th के मैथ और क्लास 10th के मैथ दोनों को आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है प्यारे साथियों वो बस इंटीग्रेशन पे है क्लास 12th के बच्चों के लिए। तो समाकलन का जो कॉन्सेप्ट आता है ये हमने बता दिया। अब ये हमारे पास इसका जो नोटेशन होता है प्यारे साथियों, ये यस के जैसा होता है। कैसा होता है, यस के जैसा। ये इसका क्या कहलाता है, नोटेशन। नोटेशन का मतलब प्रतीक। जैसे अगर कहीं भी अगर ऐसे लिखा है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या प्यारे साथियों, समाकलन। अब हिंदी में बोलना उतना औचित्य नहीं लगता है तो हम लोग क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। और अब हम ये समझेंगे कि हमारे पास इंटीग्रेशन का टाइप कितना होता है। तो अगली टॉपिक क्या होगी, टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब हम ये देखने वाले हैं प्यारे साथियों कि हमारे पास जो टाइप ऑफ इंटीग्रेशन होता है वो कितने टाइप का होता है। जनरली अगर हायर क्लास की बात किया जाए तो वहाँ पे 4 टाइप के होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। लेकिन बट अगर क्लास 12th की बात किया जाए प्यारे साथियों तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग क्या, डिफिनिट। नोट करेंगे, पहला क्या होता है हमारे पास, डिफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा क्या होता है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता क्या है, पहले आप इसको समझेंगे, फिर क्या करना है आपको, मैं यहाँ से हटूँगा, आप इसके शॉट ले लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दे रखा है कि हमारे पास जो टाइप ऑफ इंटीग्रेशन होता है वो 2 टाइप का होता है। तो आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन देयर आर 2 टाइप। फर्स्ट टाइप इंटीग्रेशन इज डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड सेकेंड टाइप इंटीग्रेशन इज इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। बट दोनों में डिफरेंट क्या होता है प्यारे साथियों, तो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं लिमिट का, कि एन इंटीग्रेशन यूजिंग लिमिट अपर एंड लोअर। मतलब एक ऐसा इंटीग्रेशन जिसके अंतर्गत प्यारे साथियों हम लोग लोअर और अपर लिमिट का यूज करते हैं। तो हमने क्या लिखा है कि एन इंटीग्रेशन यूजिंग अपर एंड लोअर लिमिट इज नोन एज क्या, डिफिनिट इंटीग्रेशन। कहने का मतलब है, इसको हिंदी में बोलते हैं तो निश्चित समाकलन बोलते हैं। तो निश्चित समाकलन क्या होता है, एक ऐसा समाकलन जिसमें हम लोग लोअर और अपर लिमिट का प्रयोग करते हैं, निश्चित समाकलन कहलाता है। एक बार फिर से आप नोट करेंगे कि जो हमारे पास निश्चित समाकलन होगा प्यारे साथियों, जिसमें हम लोग लोअर और अपर लिमिट का प्रयोग करते हैं, वो निश्चित समाकलन कहलाता है। अगर बात करें इनडिफिनिट इंटीग्रेशन की, जिसको हम लोग बोलते हैं अनिश्चित समाकलन, तो अनिश्चित समाकलन में क्या होता है कि इसमें किसी भी प्रकार का लिमिट प्रयोग नहीं होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एन इंटीग्रेशन यूजिंग विदाउट लिमिट, मतलब एक ऐसा इंटीग्रेशन जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी लिमिट यूज ही ना हो, तो इस तरीके के इंटीग्रेशन का नाम क्या होता है, अनिश्चित समाकलन, मतलब कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। आई होप आप समझे होंगे कि डिफिनिट और इनडिफिनिट में अंतर क्या है। डिफिनिट में क्या होता है प्यारे साथियों, लिमिट का यूज करते हैं, और इनडिफिनिट में लिमिट का यूज नहीं करते हैं। तो करते किसका होंगे, तो करते हैं प्यारे साथियों एक कांस्टेंट को, जिसको दिखाते हैं सी से। अभी कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास कुछ भी हो सकती है। अभी मैं बताऊंगा इस कांस्टेंट को जोड़ते क्यों हैं, एक एक डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट बचेगा ही नहीं। ठीक, तो अगर बात करें इस डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो हम अगर कोई इंटीग्रेशन इस तरीके से दिखाते हैं और यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शन f(x) और dx हो और a से कहा जाए b, तो प्यारे साथियों जो हमारे पास a होता है, a इज लोअर लिमिट, इसे क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, एंड b इज अपर लिमिट।
क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, अपर लिमिट। तो इंटीग्रेशन में अगर आपके पास कोई फलन होता है तो जो नीचे लिखा हुआ होता है प्यारे साथियों उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो ऊपर लिखा होता है उसे बोलते हैं अपर लिमिट। आई होप आप अपर और लोअर का मतलब समझोगे। अपर का मतलब ऊपर, लोअर का मतलब नीचे। मतलब एक ऐसी लिमिट जो इंटीग्रेशन के ऊपर लगाई गई होगी, दैट इज अपर लिमिट। एक ऐसी लिमिट जो इंटीग्रेशन के नीचे लगाई गई होगी, दैट इज लोअर लिमिट। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, और कमेंट जरूर करिएगा क्योंकि मैं आपका हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो भाई मुझे गुस्सा लगेगा। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है प्यारे साथियों कि एन इंटीग्रेशन विदाउट यूजिंग लिमिट, मतलब जिसमें किसी प्रकार का लिमिट का यूज ना हो। जैसे आपके पास बस इंटीग्रेशन लिख दिया हमने एफ एक्स और डी एक्स, आपके पास बस फलन दिया होगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। लेकिन कब करते हैं, जब इस पूरे इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं, देन इसके बाद यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा कि हमारे पास जो लिमिट कहाँ लगाते हैं, कहाँ नहीं लगाते हैं। जिस इंटीग्रेशन में लिमिट का यूज करते हैं प्यारे साथियों उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, और जिस इंटीग्रेशन में लिमिट का यूज नहीं करते हैं उसे क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिस टॉपिक का नाम होगा क्या, कमेंट बताएंगे। उस टॉपिक का नाम होगा इंटीग्रेशन का फार्मूला। नोट करिए।